हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल मूवीज इन ऑर्डर। अभी आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इन्फिनिटी सागा के ऊपर पूरी वीडियो बना रहा हूँ, यानी फेज 1 फेज 2 फेज 3 के ऊपर। ऐसा नहीं है। देखिए, उसके लिए आपको आयरन मैन से लेके एवेंजर्स एंड गेम तक सारी मूवीज देखनी है। लेकिन क्या वहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स का जर्नी खत्म होता है? तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन्स आपको एवेंजर्स एंड गेम के बाद भी देखने को मिलेंगे। अब वो कहाँ देखने को मिलेंगे, कैसा उसका जर्नी रहा है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में स्पॉइलर देने की जगह पे मूवीज के नाम बताऊंगा कि कौन से सीक्वेंस में आप मूवीज देखोगे तो आपको इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी जर्नी समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मार्वल के हार्डकोर फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना, ताकि इसी तरह का जब भी मैं कोई कंटेंट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन्फिनिटी स्टोन्स का पूरा जर्नी समझना है तो आपको मूवीज रिलीज डेट वाइज नहीं देखनी है, आपको टाइमलाइन वाइज देखनी है। और टाइमलाइन वाइज सबसे पहली मूवी जो आपको देखनी है उसका नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो इस मूवी में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है स्पेस स्टोन, जो तुरंत इंसान को यहां से वहां टेलीपोर्ट करने में हेल्प करता है, जो ब्लू कलर में आता है। और स्टार्टिंग में हमको टेसरेक्ट नाम के क्यूब में देखने को मिलता है। और द फर्स्ट एवेंजर का मेन विलन रहता है रेड स्कल। वो चर्च में से चुराने का काम इस टेसरेक्ट को करता है। उसके बाद वो हाइड्रा के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करता है और आगे क्या क्या होता है वो आपको द फर्स्ट एवेंजर में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे फिल्म आती है कैप्टन मार्वल। अभी हालांकि ये फिल्म इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के बीच में आई थी, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत पुराना है, तो आपको इसको सेकंड नंबर पे देखना पड़ेगा। तभी आपको टेसरेक्ट का पूरा जर्नी समझ में आएगा। 1989 में डॉक्टर वेंडी लॉसन जो है वो लाइट स्पीड ट्रेवल को अनलॉक करने के लिए टेसरेक्ट का सबसे पहले इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो कैसे नीक फ्यूरी तक पहुंचता है, उस पूरे टेसरेक्ट के जर्नी को अगर आपको जानना है तो आपको सेकंड नंबर पे ये फिल्म देखनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको फिल्म देखनी है थॉर। अभी हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि थॉर आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉर का एक मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट कोई तो सीन है, उस सीन में आपको टेसरेक्ट देखने को मिलता है। अभी ये सीन अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको देखनी है मूवी द एवेंजर्स। अभी द एवेंजर्स में आपको टेसरेक्ट यानी जो स्पेस स्टोन है वो आपको देखने को मिलेगा, और उसको चुराने के लिए आता है धरती पे लोकी। और लोकी जब धरती पे आता है तो लोकी के पास एक स्केप्टर रहता है, और उस स्केप्टर में लगा होता है माइंड स्टोन, जो इंसान के माइंड को कंट्रोल करने का काम करता है, जो येलो कलर में आता है। और उसके बाद विजन के फोरहेड पे हमको ये देखने को मिलता है। अब वो लोकी के स्केप्टर से विजन के फोरहेड तक गया कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अब ये माइंड स्टोन उसे कौन देता है और उस माइंड स्टोन की वजह से वो धरती पे कितना खतरनाक वाला आतंक मचा देता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और इस फिल्म के एंड में माइंड स्टोन कहीं पे खो जाता है, जिसका जिक्र इस फिल्म में नहीं किया गया है, वो आगे आएगा, मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन स्पेस स्टोन का क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर पे फिल्म आती है थॉर द डार्क वर्ल्ड। अभी इस फिल्म में एक नया इन्फिनिटी स्टोन हमें देखने को मिलता है, जिसको कहा गया है रियलिटी स्टोन। ये रियलिटी को अल्टर करने की कोशिश करता है, यानी एक दूसरी रियलिटी इंसान के सामने क्रिएट करने का काम ये स्टोन करता है। ये रेड कलर में आता है और ये एथर के रूप में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये डायरेक्टली स्टोन के स्वरूप में हमको देखने को नहीं मिलता है। ये जेन फोस्टर उसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद क्या क्या हंगामा होता है वो आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 6 नंबर पर फिल्म आती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। ये भी फिल्म आपको पूरी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको माइंड स्टोन देखने को मिलता है, लेकिन वो पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है। तो आप कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो सीन आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। 7 नंबर पे फिल्म आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इसमें वापस से हमको एक नया इन्फिनिटी स्टोन देखने को मिलता है, जिसका नाम है पावर स्टोन, जो एनर्जी को मैनिपुलेट करने का काम करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ये पर्पल कलर में आता है, जिसको स्टार्टिंग में ऑर्ब बोला गया है। कहानी की एग्जैक्ट शुरुआत ही ऑर्ब से होती है, यानी जो हमारा कहानी का मेन हीरो है स्टार लॉर्ड, वो ऑर्ब को एक जगह से निकालने जाता है और फिर उसको उस ऑर्ब की क्या सच्चाई है वो पता चलती है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक ऐसी फिल्म है कि ये फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको इन्फिनिटी स्टोन्स का एग्जैक्ट जन्म कैसे हुआ था,
कैसे वो स्टोन्स अलग अलग क्रिएट हुए वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपने कई सारी यूट्यूब वीडियोस में ऑलरेडी देखा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको कहूंगा आप ये फिल्म पूरी देखो। इसमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो मुझे तो बहुत ही मजा आया देखने में, और पावर स्टोन की पावर भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 8 नंबर पे फिल्म आती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इसमें वापस से आपको माइंड स्टोन देखने को मिलता है। तो जहां पे मैंने द एवेंजर्स में आपको बोला था कि लोकी के स्केप्टर में हमें ये माइंड स्टोन देखने को मिलता है, और द एवेंजर्स के एंडिंग में वो वहां से चला जाता है और वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के मिड क्रेडिट सीन में आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद वो वहां पे क्यों था यह हमको एज ऑफ अल्ट्रॉन के एकदम स्टार्टिंग में ही पता चलता है। उसके वजह से ये लोग क्या करते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनमें ताकत डालने का काम करते हैं, जो ऑलमोस्ट तो फेल रहता है। लेकिन वांडा और वांडा का भाई, इन दोनों के अंदर वो पावर चल जाती है और वो उसके वजह से अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। तो वांडा की एग्जैक्ट पावर कहां से आई है वो आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन में पता चलेगी, ये माइंड स्टोन के जरिए वो लोग कैसे करते हैं। और दूसरी बात, इसी माइंड स्टोन को फिर विजन के फोरहेड में कैसे डाला जाता है वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जाके ये हिस्सा जो है विजन वाला वो कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद 9 नंबर पे आपको देखनी है डॉक्टर स्ट्रेंज, और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि अब की बार मैं टाइम स्टोन की बात करने वाला हूं। तो सही है गाइस, टाइम स्टोन की एग्जैक्ट स्टार्ट इस फिल्म से हुई थी, जो टाइम को कंट्रोल करने का और मैनिपुलेट करने का काम करता है, जो ग्रीन कलर में आता है और आई ऑफ एगेमोटो नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन कहानी बताई गई है, और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन तक पहुंचता है और फिर उसकी लाइफ में किस तरह का बदलाव आता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट मार्वल फिल्म है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर से देखना। तो इसके बाद 10 नंबर पे आपको फिल्म देखनी है थॉर रैग्नारोक। तो थॉर रैग्नारोक में आपको स्पेस स्टोन देखने को मिलता है, जो आपको द एवेंजर्स में देखने को मिला था उसके बाद आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। अब उसके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना द एवेंजर्स का स्पॉइलर मिल जाएगा आपको। और टाइम स्टोन जो है वो ऑब्वियस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है, अच्छा खासा रोल है। तो आप ये फिल्म देखिए, और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को वो टाइम स्टोन के जरिए कुछ हेल्प करता है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद आती है 2 फिल्में जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे लीजेंडरी फिल्में रही है। 11 एंड 12 नंबर पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है सोल स्टोन, जो अब तक की फिल्मों में नहीं था, जो हमारी सोल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ऑरेंज कलर में आता है और ये स्टोन के स्वरूप में ही फिल्म में हमको देखने को मिलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं आता है। और सोल स्टोन के साथ साथ स्पेस, माइंड, टाइम, रियलिटी, पावर, जितने भी स्टोन्स है वो सारे आपको इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो एग्जैक्टली ये इस इन्फिनिटी वॉर के लिए ही आपको जो पुरानी मैंने अभी जितनी फिल्में बताई वो सारी देखनी जरूरी पड़ती है। और उसके बाद आपको देखनी है एवेंजर्स एंड गेम, इसमें भी आपको ये सारे स्टोन्स देखने को मिलेंगे। अभी ये सारे स्टोन्स का एग्जैक्ट इस्तेमाल क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कोई भी स्पॉइलर वाला वीडियो नहीं है। और ये स्टोन्स का क्या क्या इस्तेमाल इस फिल्म में होता है ये बताऊंगा तो बहुत बड़ा स्पॉइलर मिलेगा, तो स्पॉइलर से हटने के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप ये दोनों फिल्में देख लीजिए, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इंपॉर्टेंट फिल्में ये मानी जाती है। लेकिन क्या एवेंजर्स एंड गेम के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स हमें कहीं ही नहीं दिखे? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी इन्फिनिटी स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 13 नंबर पे आपको देखनी है लोकी सीरीज। इसमें आपको स्पेस स्टोन देखने को मिलेगा। हालांकि स्पेस स्टोन का उतना इस्तेमाल इस सीरीज में है नहीं, लेकिन अगर आपको उसकी जर्नी जाननी है कि आगे जाके स्पेस स्टोन का क्या हुआ तो आप लोकी सीरीज देखिए। उसके बाद 14 नंबर पे आपको देखनी है सीरीज वांडा विजन, जिसमें आपको माइंड स्टोन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे वांडा और विजन का नाम आया वहां पे तो माइंड स्टोन चलते हुए ही आएगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। तो उसका क्या इस्तेमाल है ये मैं आपको ऑब्वियस है कि नहीं बताऊंगा, आप सीरीज देखिए, ये भी वन ऑफ द बेस्ट मार्वल सीरीज है। और इसके बाद 15 नंबर पे आपको देखनी है व्हाट इफ। अभी व्हाट इफ आपने अगर सीरीज देखी होगी तो आपको इसकी कंसेप्ट पता ही होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में कुछ इस किस्म का दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ तो, यानी जैसे कैप्टन अमेरिका हमारा स्टीव रॉजर्स बनता है, अगर वहीं पे कैप्टन अमेरिका अगर एजेंट कार्टर बनी तो क्या होता। तो ऐसा सब कंसेप्ट पे ये सीरीज है, तो ये कहीं पे भी कनेक्टिविटी रखने की काम नहीं करती है, ये अल्टरनेटिव रियलिटी दिखाने की कोशिश करती है। तो उस तरीके का मसाला आपको देखने पसंद आता है तो इस सीरीज को जरूर से देख लेना। तो अभी तक इतनी ही फिल्म्स या सीरीज में हमको इन्फिनिटी स्टोन देखने को मिले। आगे अगर किसी फिल्म या सीरीज में देखने को मिलेंगे तो उसके ऊपर मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्प हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।